ओके, सो क्या है ये निमेरो एस्ट्रो वास्तु? ठीक, बहुत सारे मोडालिटीज आती है, बहुत सारे नए नए जो होता है, हम लोग अलग से न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, अलग से एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, अलग से वास्तु पढ़ते हैं। सो ये न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, हम इस क्लास में समझेंगे कि इस कॉम्बिनेशन में किस तरीके से प्रोडिक्शन करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु तीनों को मिला के। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, मतलब मैजिकल टाइप का है। जैसा कि आप लोगों को मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी आप लोगों को अभी तक में डिफरेंट लगा होगा। अब बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों ने प्रोडिक्शन किया है रिसेंबल कर रहा होगा डे टू डे लाइफ में, जितने लोगों का, इसी तरीके से ये भी आपका रिसेंबल करेगा। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है जिससे आप लोगों को लगेगा कि हाँ इसको समझना मुश्किल है। सो कितने लोग, एक बार हैंड रेस कीजिए, कितने लोगों को न्यूमरोलॉजी मालूम है? नेम न्यूमरोलॉजी। ओके, सुशीला मैम को मालूम है, संचिता मैम को मालूम है, और किसी को? सिरिल जी को मालूम है, और ओके कोई नहीं, ठीक है। कीरो न्यूमरोलॉजी कितने लोग जानते हैं? कीरो न्यूमरोलॉजी, अगर नेम न्यूमरोलॉजी मालूम है देन ओके, उसके बाद से कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। किसका हैंड रेज हुआ? कीरो न्यूमरोलॉजी किसको मालूम है? कोई नहीं। मैम सिरिल जी को। सिरिल जी को मालूम है। सिरिल जी हमारे एकदम, वो बोलते हैं ना, ऑलराउंडर है। अच्छी बात, चलिए। तो सिरिल जी काफ़ी हेल्प करेंगे इस क्लास में। ऐसे मैं ग्रुप में देखती हूँ कि उनका हेल्प रहता है, अच्छा है, एक दूसरे का हेल्प करना भी चाहिए। मैडम मेरी कोई हेल्प नहीं करता, उसका क्या? हाँ तो देखिए, वही मैं बोल रही हूँ, उनकी वो अपनी कर्मा खराब होती है, बट हेल्प तो करना चाहिए। अगर हम किसी का हेल्प करते हैं उससे हमारी नॉलेज और भी इन्हेंस होगी और बढ़ेगी। आप नहीं करोगे तो आपका भी नॉलेज नहीं बढ़ेगा। और नॉलेज देने से नॉलेज बढ़ता है, घटता कभी भी नहीं है। आपको जो भी आपको हेल्प चाहिए आप मुझसे मांगो, मैं आपको दे दूँगी। ओके, सो आप लोग बहुत सारे इस बैच में मोबाइल न्यूमरोलॉजी से भी जुड़े हुए लोग हैं इसमें, तो आई थिंक बहुत हद तक आप लोगों को जो प्लानिटरी नॉलेज है 1 to 9 का, वो नॉलेज आप लोग को होगा। क्योंकि हम किसी भी मोडालिटीज़ में जाएंगे हमें उस नॉलेज की ज़रूरत है, वो नॉलेज हमारा होना ही चाहिए। वो नॉलेज जब हमारा होगा तभी जाके सब्जेक्ट हमारा कोई भी होता है वो क्लियर होगा, क्योंकि उसी के वो प्रिंसिपल, वो बेसिक्स है। ठीक है, सो हम लोग इसमें पहले, सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि क्या है न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट। सो इसको जल्दी से कंप्लीट करने के लिए आप लोग का सबका मुझे हेल्प चाहिए, जिससे कि जल्दी कंप्लीट हो। सर न्यूमरोलॉजी मालूम है कि नंबर, सारे यहाँ पे नंबर का मैजिक है, नंबर का मैजिक है न्यूमरोलॉजी में। ठीक, सो यहाँ से हम कुछ पोर्शन उठाएंगे समझने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे आज बहुत हद तक आप लोगों का जो बेसिक्स है, बेसिक्स फंडा मैं क्लियर कर दूंगी। देन उसके बाद से अगली जो क्लास होगी वो क्लास फटाफट आप लोग का निकलेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, सो 9। कोई भी एक एक आप लोग बोलते जाओ। सन के बारे में, संचिता मैम आप सन के बारे में बोलिए, जो भी आपको न्यूमरोलॉजी में मालूम है सन के बारे में मैम बोलिए। जो सन होता है वो एक तो इंडिपेंडेंट होता है बाय नेचर, उसे Okay. किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं है। गुड। ही लिव्स लाइक अ किंग,
उसे अपने ही रूल्स, अपनी ही डोमिनेशन होती है उसकी। दूसरा, उसको ना आज मैं सच बताऊं मैम, आज थोड़ी सी लॉस्ट हूँ। मेरे हस्बैंड, माय हस्बैंड इज नॉट वेल। रात को उनको हॉस्पिटलाइज किया था, तो मेरा आज बिल्कुल माइंड नहीं चलेगा। अब मुझसे लाइफ ठीक है, पूछना तो कोई अच्छा नहीं। है आज। आप जितना भी बताया, आप काफी बहुत हद तक आपने बताया मुझे। जस्ट यहाँ पे सारे नोन है, किसी न किसी मोडालिटी से सब अवेयर है, तो उनको सबको मालूम है थोड़ा बहुत। ठीक है, सो आपने बताया एक काफी तो अच्छा। वो हाँ। इनोवेटिव होते हैं, और उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा और स्ट्रांग होता है। यानी अगर और सिंगल वे में अगर बोला जाए, अगर सिंगल सिंगल हम एक लाइन में बोलते हैं, राजा वाली ट्रेट होती है, किंग वाली ट्रेट होती है। यस, सो यस आप मैम। अगर किसी किंग के बारे में इमेजिन करते हैं कि किंग का क्या बिहेवियर और नेचर होगा, तो वो हो गया सन। सन। अब आते हैं मून। मून, कोई भी बताइए मून के बारे में। और मैम सन को हम एक एज अ फादर का को डिनोट करते हैं। अगर हम कहीं फादर के बारे में कुछ देखते हैं, तो हम सन से उसको मैच करते हैं। हाँ, और ऐसे ही मून है जिसको माँ से हाँ, तो डिनोट सन से करते हैं। मैच करते जस्ट बिकॉज कि सन, हमारा सन भी तो किंग हो गए ना, मतलब फादर भी तो हमारे किंग हाँ हो जी, गए, फादर। फैमिली ऑफ द किंग। यस। सो एनी हाउ कहीं भी आप मान लो कि प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी को आप ये करते डिनोट करते हैं, तो क्या हो गया, नेशन ऑफ द किंग। ठीक। यस। सो वो किंग के पोजीशन पे चले गए, तो उनके पास वो सारे राइट हो जाता है इंडिपेंडेंसी वाले, कि आपको जो भी लेना है अपने अपने अंडर में, आपके जो बेटर है। यानी कि सन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट ऑफ द किंग, यानी प्लैनेट ऑफ द फादर। ठीक है, सारे यस जितने मैम। भी प्लैनेट से उनके वो फादर हो गए, तो उनके अंडर में जितने भी, वो सबके लिए कुछ न कुछ उनका अच्छा ही रहेगा, कि कुछ अच्छा हो, क्योंकि उन्हीं के आगे पीछे सारा प्लैनेट घूम रहा है ना। नेक्स्ट आते हैं मून। नेक्स्ट। मैम, हाँ जी। मून मून क्वीन होती है। हाँ। और बहुत सेंसिटिव होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग। नंबर 2 से जो रोल करते हैं। करेक्ट। और जब हमारी दिल से बहुत सोचते हैं। जब हमारी इमोशन की बात आती है, जब हमारा मन का हाँ। बात आता है, तब हमारा हो गया मून। जब आत्मा की बात आती है, तब हो गया सन। सन हमारा आत्मा हो गया। ठीक है, सन को अपना आत्मा बोलते हैं। ठीक। मून हमारा हो गया मन। कभी भी कहीं भी कोई भी अगर मन से रिलेटेड कुछ भी हो गया, आप मन से रिलेटेड कोई भी चीज़ बोल सकते हो, उससे ये हमारा मून। तो माता भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब भी आप किसी तकलीफ में हो, जब भी कुछ हो, तो क्या होती है, माँ का नाम पहले निकलता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें दिल से निकलता है। ओके, नेक्स्ट 3, जुपिटर। जुपिटर मैम, ये ग्रोथ का नंबर होता है, और ये बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। इनकी जो कन्विंसिंग पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है। इन लोगों का बिजनेस या सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन उनके लिए रहता है। और लाइक टीचर, ये गुरु का नंबर है, तो ये गुरु को डिनोट करते हैं। ठीक है। और कई कई हद तक मैम ये भी किसी के अंडर में नहीं आते। ये भी अपने ही रूल्स बनाते हैं और अपने उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्लस हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, और एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन के लिए ये नंबर बहुत अच्छा होता है। आपको मालूम है जुपिटर, जुपिटर को क्या बोलते हैं, दूसरे के लिए जीने के लिए तत्पर होते हैं। जिनमें भी जुपिटर की अच्छी ट्रेट होती है ना, वो दूसरे के लिए डेडिकेटेड होते हैं, दूसरे के लिए भला अच्छा। सोचते हैं। चाहे आप गुरु को उठा लो, ठीक है, या टीचर को उठा लो, वो दूसरे के लिए जीते हैं। टीचर एक अपने स्टूडेंट के लिए जीता है भले। ठीक है, आप नॉर्मल जैसे हम 3 का ट्रेट देखते हैं कि इनकी स्पीकिंग पावर जो होती है, या सेल्स वाली पावर, कन्विंसिंग पावर होता है, या नॉलेज अपने डिस्ट्रीब्यूट करने का, ज्ञान का नंबर। तो नॉलेज भी अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस नॉलेज को अगर हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इससे हमारा कुछ नहीं हुआ, बट अगले का भला हुआ। तो ये लोगों का भला करने के लिए जीते हैं। इनका मेन उद्देश्य होता है लोगों का भला करना। चाहे हो सकता है उस चीज़ को खुद ना समझ पा रहे हो कि उनमें वैसी ट्रेट है, लेकिन जब आप उनको थोड़ा सा भी ये करने का कोशिश करोगे, तो निकल के आएगा कि उनमें वो ट्रेट होती है कि वो दूसरे के लिए तत्पर होते हैं। चाहे वो अगर कंपनी का बॉस होंगे, तो अपने एम्प्लॉय के लिए बहुत डेडिकेटेड होंगे, अपने सैलरी के लिए अपने बॉस से नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ जाए किसी भी तरीके से, वो उनकी कोशिश पहले रहती है। अच्छा। हाँ, सो काफ़ी अच्छा ट्रेट है। नंबर 4, राहु। श्रील जी आप बोलिए राहु।
सुनील जी। हाँ मैडम। हाँ, राहु के बारे में बोलिए। ये किसी की सुनता नहीं है। इसको अपने ही। हाँ जी, एक- कोई आपके आसपास है? हाँ मैडम, बच्चा अच्छा जी ठीक, का ट्यूशन चालू है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट राजीव जी, आप बोलिए राहु। सबको मौका मिलना चाहिए। मैम राहु थोड़ा मतलब ज्यादा तो नहीं कह सकता कि राहु जो है जिद्दी किस्म का होता है। और जिसका भी राहु मतलब हावी होगा वो किसी की सुनेगा नहीं, मतलब अपने ही चलाएगा। ठीक है। और और मैम इसकी मैस्कुलिन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और इसकी जो ये किसी के साथ भी आ जाएगा तो उसके भी लक्षण अपने आप ले लेता है ये। ओके, सो इसको आप थोड़ा सा अच्छे वे में इसको आप बोल सकते हैं। राहु को, राहु का काम होता है बुरे चीज़ों को एक्सपैंड करना, ठीक है, एक्सपेंशन करता है। अगर हमारे में अगर थोड़ी हम कम झगड़ालू हैं, अगर मान लीजिए किसी बात पे हमको रिएक्ट करना कम हम रिएक्ट करते हैं, लेकिन राहु के ये में आते ही हमारी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। मतलब राहु को अगर हम बोले तो ये मर्यादा को तोड़ता है, मर्यादा को तोड़ने के लिए मतलब हर वो चीज़ें करता है जो इसको लगता है कि हाँ, चाहे वो मतलब परिवार का संस्कार खराब करना, ठीक, कल्चर को खराब करना, ये इसका काम होता है। जो परंपराओं को तोड़ना, ये चीजें होती मैम इसके लिए एक वर्ड बोला गया है बहुत अच्छा सा, हाँ। क्रांतिकारी, रिबेलियस। क्रांतिकारी इसको नहीं बोल सकते, रिबेलियस भी नहीं। क्रांतिकारी एक अच्छे टर्म में होता है। क्रांतिकारी कभी किसी बुरे चीज के लिए नहीं क्रांतिकारी करते हैं, क्रांति करते हैं। लेकिन मैम जैसे कि मैंने जहाँ तक समझा है, क्रांतिकारी का मीनिंग ये होता है कि वो अपने हिसाब से जो उसको अच्छा और सही लगता है वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके उस चीजों को, जैसे आपने कहा, परंपराओं को तोड़ता है। तो अब जैसे पहले के टाइम के क्रांतिकारी थे तो वो एक जो लोग हमारे साल्वेशन के अंदर फॉलो कर रहे थे कि भाई अंग्रेजों के अंदर, तो उनमें जो क्रांतिकारी आए उन्होंने अपनी फैमिली से अगेंस्ट जा करके वो चीजें की। तो कहीं ना कहीं रिबेलियस वर्ड वहीं से उठाया है मैंने। ये मार्स का ट्रेट होता है, ठीक है, मार्स का ट्रेट भी यही है, राहु का ट्रेट है। बट जो क्रांतिकारी की बात आप कर रहे हो, तो ये क्या किया कि अगर इसको क्रांतिकारी में तो वो आएगा ना अपने हक के लिए लड़ना, हक के लिए लड़ना, ठीक है, अपने ही अपने समाज के हक के लिए लड़ना, वो क्रांतिकारी कहलाते हैं, ठीक। तो ये तो क्रांतिकारी नहीं है ना। नहीं, राहु का क्या काम है कि अगर इसको किसी से शादी करना है, ठीक, और उसके फैमिली वाले रेडी नहीं है, नहीं हो रहे, तो फैमिली वाले क्यों नहीं रेडी हो रहे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके परिवार से, फैमिली से मैच नहीं कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उस घर में लड़की या लड़का जो भी आएगा तो उनके घर की परंपरा खराब हो जाएगी, ठीक। अगर हो सकता है कि लड़की या लड़का अच्छे कंडीशन में हो, अच्छा परिवार से हो, सब कुछ हो, तो फिर भी ऐसा नहीं है कि परिवार रिजिड रहेगा कि हम नहीं करेंगे। बट ये कहीं से भी लाएगा। मान लीजिए कोई अपर कास्ट में है और किसी अदर रिलीजन में जाके ये बोल रहा है कि शादी करना है और परिवार नहीं माना, तो यहाँ इसने क्या किया, अपने परिवार का परंपराओं को तोड़ के और भाग के जाके शादी कर लिया। ये हुआ परंपराओं को तोड़ना, है ना। Okay. हाँ, तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया, शादी तो किया, बट इसको हम क्रांतिकारी बोलेंगे? ये तो कहीं से क्रांतिकारी नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ किसी का भला नहीं हुआ। परिवार भी जानता है कि जो ये काम आज किया है, इसका कल ना कल इसको बैड इफेक्ट इसके लाइफ में वो चीजें आएगी ही आएगी, तो इसको क्रांतिकारी नहीं बोलेंगे। कोई अगर बीमारी है बॉडी में, मान लीजिए कि फीवर है या कुछ भी हल्का बॉडी, तो इसको एक्सपैंड करके ये बीमारी को बढ़ा देगा। तो बढ़ाने का ये काम करता है, एक्सपेंशन का काम करता है, वो सारी चीज़ें एक्सपैंड करता है जो डे टू डे लाइफ में हमें एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको वो बढ़ावा देता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नंबर 5, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हाँ जी मैम,
आप ही का मैं नाम बुद्ध लेने वाली थी मतलब अभी। बुद्ध मतलब राजकुमार, हाँ जी। बच्चा, हाँ चंचल, हाँ। बूढ़ा, नटखट, डिप्लोमेटिक, चालाक, हम्म। जिद्दी, होशियार करेक्ट। और और चतुर, बातों से बहलाने वाला, हम्म। कॉमेडियन, हम्म। हंसमुख। हम्म। इन लोग उदास नहीं रहते हैं हम्म। और इन और ये बातचीत अच्छी तरह से कर देते हैं, बहुत किसी सुंदर। को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मैम ने बोला। और काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि हाँ मतलब मैम का काफ़ी एज है लेकिन फिर भी हर मतलब इस एज में भी उनकी कोशिश होती है कि सीखते रहें और कुछ न कुछ। तो हम सबको इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हाँ क्योंकि ज़िंदगी यही है, लाइफ यही है कि हमें सीखते रहना चाहिए। ठीक है, अगर हमेशा हम कुछ सीखते रहना चाहेंगे ना तो कभी हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे और ना ही किसी से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें होगी। और जब उम्मीदें नहीं होगी तो फिर हमें लाइफ में दुख भी नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज़ें अच्छा लगता है। इन्होंने जितना भी मर्क्यूरी के बारे में बोला वो सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल बहुत सही बोला है। ठीक, नेक्स्ट नंबर 6 नंबर सुनीता मैम। सुनीता मैम, सुनीता मैम। हेलो। हाँ जी सुनीता मैम, वीनस शुक्र के बारे में बोलिए। हेलो। हाँ मैं सुन हेलो। रही हूँ। हाँ जी सुन रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, शुक्र के बारे में। हाँ हाँ शुक्र शुक्र लाइफ पार्टनर होता है, हाँ। लग्जरीज का कारक है, हम्म। ऐश्वर्य का। हम्म। और और मैम आपको एक बात बताऊं मैम, मेरे को ना ये टाइम कंफर्टेबल नहीं है। आप ना 6 बजे की या 7 बजे की क्लास रखना ना 6 मैम। बजे का स्लॉट बुक है। चलिए पहले अभी अब शुक्र का बात कर ले। हाँ जी, हाँ जी हाँ। मैम, यही नॉलेज है कि लाइफ पार्टनर का कारक है। ट्यूसडे जो जीवन साथी क्लास का। लूंगी, ट्यूसडे का क्लास 6 बजे से रहेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ। मैम शुक्र जो है भोग विलास के लिए है हाँ। और जो भी सारे सुख सुविधा या ऐशो आराम की जिंदगी होती है वो शुक्र दिलवाता है। करेक्ट। और लाइफ पार्टनर को देखना है तो शुक्र को देखते हैं। शुक्र मतलब पत्नी, शुक्र मतलब पत्नी भी होती है। हाँ वही लाइफ पार्टनर हो गया ना। हाँ। और आपका जो भी ग्रोथ वगैरह का होगा या जॉब वगैरह का होगा वो शुक्र से देखा जाएगा। करेक्ट। चलिए, सो मुझे यही देखना है कि आप सबका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। 7 केतु। केतु, केतु राधिका मैम। मैम केतु डीप नॉलेज का है, ओवर थिंकिंग है। ऐसे लोग बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं। और मोक्ष का कारक है। हाँ, मोक्ष का कारक है। ठीक है, और गुप्त ज्ञान का कारक है। हाँ, डीप नॉलेज, गुप्त ज्ञान का गुप्त नॉलेज। जब हाँ। गुप्त ज्ञान का कारक होता है तो गुप्त रोग का भी यही कारक होता है। ठीक है, इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन पावर देता है ये। ठीक, गुप्त धन भी यही देता है, ये गुप्त धन भी देता है। ठीक, तो क्योंकि ये इसका मैक्सिमम चीजें गुप्त से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मोक्ष हो चाहे इंट्यूशन हो, सब कुछ गुप्त होते हैं। कोई भी चीजें एकदम से सामने नहीं आता है। ठीक, सो इसके कारण इनकी अच्छी चीजें या बुरी चीजें एकदम से सामने नहीं आएगा। जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तब इवन बॉडी में अगर कहीं गांठ वाली भी बीमारी है ना, या कोई सिस्ट हो गया, ये भी केतु का कारक है। क्योंकि गांठ भी शुरू में मालूम नहीं चलता है, जब वो बड़ा हो जाता है, लाइलाज के ये पे आ जाता है, तब जाके मालूम चलता है कि हाँ ये चीज़ का प्रॉब्लम है। सो वो भी क्या है, केतु का ही कारक है। सो केतु सर, जितना हम अंडर एस्टिमेट केतु को कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसलिए कि कहीं ऐसा नहीं कि तब हमें मालूम हो जब ये हमारे हाथ से बाहर
चला जाए। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट नंबर सैटर्न। सैटर्न मैम जो केतु है वो ऑकल्ट साइंस के लिए भी आता है ना? हाँ, क्योंकि ऑकल्ट साइंस में तो गुप्त ज्ञान ही हुआ ना। नहीं, मैं वही जानना चाह हाँ, रहा था। केतु भी ऑकल्ट साइंस के लिए भी आता है। ओके, सैटर्न। शनि जो है सैटर्न शनि मैम सैटर्न जो है वो जो भी मतलब आपके कर्म है उसका जो भी रिजल्ट देगा तोल भाव के देगा। हाँ, सही है। न्यूमरोलॉजी में संचिता मैम क्या बोलते हैं शनि को? मैम नहीं समझी मैं। न्यूमरोलॉजी में शनि को क्या बोलते हैं? मैम जस्टिस। नहीं ध्यान आ रहा मुझे। जस्टिस, जज बोलते हैं। जस्टिस। जस्टिस तो वो कर्मा का हो ही गया। हाँ, जज। जज। अच्छा, और इसको एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कर्माधिपति। ठीक हाँ है? जी। कर्म के जो देवता होते हैं, कर्म के देवता ये हैं। ठीक, तो जैसे कि कर्मा लॉर्ड। हाँ, कर्मा लॉर्ड। तो ये क्या है, हर कुछ आपको सोच के मतलब आपके कर्मों के हिसाब ही से रिजल्ट देंगे। चाहे अगर शनि आपके कुंडली में अच्छे होके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे होके बैठे हैं, इसका मतलब पिछले जन्म का कर्म आपका अच्छा था, इसलिए इस जन्म में वो अच्छे होके बैठे हुए हैं। तो इस जन्म में जब शनि जिनके अच्छे होते हैं उनका लाइफ ओवरऑल सेट होता है, अच्छा होता है, कभी कोई दिक्कत होती नहीं है। क्योंकि राहु और केतु क्या है, वो तो शैडो प्लैनेट है। और राहु और केतु क्या, उनको हैंडल करता है केतु शनि। और राहु केतु शनि को तीनों को हैंडल करने वाले होते हैं मंगल देव। लेकिन इस बीच में शनि देव जो होते हैं बहुत स्ट्रांग काम करते हैं। अगर किसी के कुंडली में अगर बहुत खराब होकर शनि देव बैठ गए तो उनका फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है, उनका लाइफ वैसे ही रहेगा। शनि देव के जब बारे में आप इमेजिन करोगे तो शनि देव को बनाया ही गया है काला, शॉर्ट हाइटेड, मोटा, बॉडी में पूरा बाल लंबे लंबे, कर्ली हेयर, ठीक है, स्किन रफ, पैर फटे हुए, मतलब जितनी उनमें बदसूरती आप डाल दो वो पूरे बदसूरत इंसान के तौर पे वो शनि देव, इसीलिए उनका वैसा बनाया गया है। अब उनका वही है कि वो मतलब वो एक हमारे जिंदगी का सबसे बुरा जो ये होता है ना, मतलब आप सिनेरियो बोल सकते हैं या दृश्य बोल सकते हैं, वो बुरा दृश्य है ना। तो वहाँ पे क्या हो गया, इवन आप ये जो बोलते हैं ना कोढ़ की बीमारी होना, जिनको कोई छूता नहीं है, वो बीमारी भी शनि देता है। तो जिस लेवल पे शनि खराब होगा उस लेवल पे वो सारी चीजें देना शुरू कर देता है। और जिस लेवल से वो अच्छा होता है फिर धीरे 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 वो डिटोरिएट होकर अच्छे की तरफ जाने लगता है। तो पिछला जन्म का अगर हमारा कर्म अच्छा होता है तो इस जन्म में शनि कुंडली में अच्छा होके बैठा हुआ रहता है। और मतलब जिस तरीके से मतलब जो भी उनका है सिनेरियो देखते हैं कि हाँ कि 1 से लेकर 100% या 100 से 1% किस तरीके से शनि कुंडली में हमारे बैठे हुए हैं। मतलब परसेंटेज क्या है, 10%, 15, 20, 25, 30, कितना अच्छा और कितना बुरा है वो डिपेंड करता है जब हम अपना कुंडली देखते हैं तो। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में कोई, हाँ जी बोलिए मैम। शनि जी इसमें क्या मेहनत भी ज्यादा करवाते हैं ना? हाँ, अगर खराब है तो मेहनत करवाएंगे कुंडली में, अगर अच्छे होके बैठे हुए हैं तो बहुत मेहनत नहीं करेंगे आपको। अगर खराब होंगे तो मेहनत ज्यादा करवाएंगे। मेहनत हाँ ज्यादा करेंगे। अब कर्म हमारे खराब हुए तो मेहनत करा के भी फल नहीं देंगे। मतलब शनि का यहाँ पे ये है कि जब साढ़े साथी लगता है तो हमारे लाइफ में 3 साढ़े साथी लगता है, ठीक है, पूरे के पूरे 3 साढ़े साथी लगता है। तो पहले जब साढ़े साथी लगता है वो उतना कष्टकारक नहीं होता है। कारण है क्यों नहीं होने का, क्योंकि वो साढ़े साथी लगता है 13 साल 14 साल 15 साल के एज में वो साढ़े साथी लगता है। तब उस टाइम में कष्ट नहीं होता क्योंकि तब तक हमने कुछ भी ऐसा कर्म नहीं किए हुए रहते हैं। हमारा रोल बच्चा वाला रहता है, हम बच्चा ही में ये रहते हैं। लेकिन हाँ जहाँ पढ़ाई लिखाई को लेकर होता है वहाँ पे शनिदेव जजमेंटल हो जाते हैं। आप पढ़ाई को लेकर जितना आप सीरियस रहोगे, जो क्योंकि हम उस टाइम में हमारा कर्म वही है, माँ बाप को इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, वो हमारा कर्म वही है। तो उस टाइम में अगर वो सही है तो उस टाइम फिर वो शनि उस हिसाब से हल्की फुल्की कष्ट देते हैं। लेकिन एक बीच में फिर लगता है, बीच में एक लगता है जो कि बोल सकते हैं कि 30-35 साल के एज में लगता है। तो उस टाइम में भी कर्म पे डिपेंड करता है। तब हमारा करियर भी हो गया, शादीशुदा लाइफ भी हो गया, बच्चे भी हो गए,
वो सब हो गए। उस टाइम में लगभग अराउंड 40 उस टाइम में फल देने के लिए वो पूरा तैयार रहते हैं कि आपने अभी तक क्या कर्म किए उस हिसाब से वो आपको फल देंगे। देन उसके बाद एंड, जब हम लाइफ का सारी जिम्मेदारियां हम खत्म करने वाले रहते हैं और उसके बाद का तो बुढ़ापा हमारा कैसा बीतेगा वो भी शनिदेव तय करते हैं। ठीक, एक हमारे की जवानी कैसी बीतेगी, हमारा मतलब एक जीवन का जो मेन पार्ट होता है जब हम अपने धर्म को कर्म को निभाते हैं वो कैसा बीतेगा, और एक लास्ट जब एंडिंग जब हम ऊपर जाने वाले रहते हैं तब हमारा ऊपर जाने का जर्नी कैसा होगा, ये सारे शनिदेव ही तय करते हैं। इसलिए बोलते हैं हमें कर्मों को अपना अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हिसाब किताब थ्रू आउट करने के लिए बैठे हुए रहते हैं। और जब जिनकी शनि अगर खराब हो किसी भी तरीके से तो क्या बोलता है कि अगर चलते चलते आपको साइकिल से भी धक्का लग गया ना तो साइकिल से आप गिर गए और बिना किसी कारण का बिना किसी दोष का आपको लोग मार के खत्म कर देगा, वहाँ वो कराता है शनि। ठीक, और जिनकी शनि अच्छी रहती है वो कार से भी टकरा के बच जाते हैं, ट्रक से भी टकरा के बच जाते हैं, है ना। मैं क्या पूछूं? हाँ पर्सनल है, जैसे अभी आपने बताया 30-35 साल में आता है। हाँ। ठीक है, अगर सपोज के मेरी लाइफ में अगर वो आते हैं 30 साल में तो जा चुके होते हैं, अगर अभी चल रहे हैं तो मतलब 35 साल में अगर चल रहे हैं तो 42 की एज में मतलब उनके 7 साल हो चुके हैं। एक अप्रोक्स बताए, एक अप्रोक्स बताए। कभी कभी जैसे कि किसी किसी की कुंडली में क्या होता है लगभग मतलब हर बार 7.5 मतलब 30-30 साल पे आता है। तो जब जिस नक्षत्र में हम जन्म लेते हैं तो उस नक्षत्र में उस टाइम में किसकी महादशा तय हुई है हमें उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जनरली हमारे लाइफ में 3 आता है जो 14 से लेकर 18 साल के बीच में आता है, या फिर किसी का अगर महादशा वहाँ से न शुरू हुआ तब उसको 20 या 21 साल से लेकर आपको 28-29 साल के बीच में रहता है। इस तरीके से तय होता है। ये टोटली अलग है, लेकिन लाइफ में 3 बार आता है। वो कुंडली देखी के मालूम होगा। अच्छा मैम, ये श्योर है कि शनि की दशा लाइफ में हर पर्सन की 3 बार आती है? हाँ ये श्योर है। और तीनों बार बैंड बजाती है या तीनों बार कुछ अच्छा भी देती है? वही तो मैं बताई ना कि फर्स्ट टाइम जब आता है तो बैंड नहीं बजाता है। मेरा कॉल आ गया था मैम बीच में, तो मैं सुन नहीं पाई थी। क्या बनेगा बता दो आंटी, जो भी खाओगी बनवा लो, आलू पराठा बनवा लो, आलू ठीक है। सो क्या मैं बोल रही थी, हाँ ये श्योर है कि पहला जो आता है ना, पहला जब आता है तब तक हमारा कर्म डिसाइड नहीं रहता, तब तक हम कर्म नहीं किए हुए रहते हैं। एक आप लोग जो भी न्यूमरोलॉजी पढ़े हुए होंगे आई थॉट उनको ये चीज़ें नहीं मालूम होगा जो मैं अभी बता रही हूँ। ये हम जब ग्रिड पढ़ते हैं, कोई भी ग्रिड पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारी न्यूमरोलॉजी की ग्रिड जो रहती है वो ग्रिड क्या रहती है? 5, ठीक है, 8, जो भी है। संजीता मैम बताइए कहाँ पे कौन सा रहेगा? मैम ये 8 के ऊपर 4 हाँ 4 3 8, 5 के ऊपर है 2, 5 के ऊपर 2 एक 2 है, 9 5 8 या 9, हाँ 5 के नीचे 1, 5 के सामने 7 और 1 के आगे 6। ठीक है। तो हम लोग ये ग्रिड बना हुआ है बाय डिफॉल्ट, जिसको बोलते हैं कि लक्ष्मी, इसको बोलते हैं कि ये लक्ष्मी मंत्र होता है, ठीक। लेकिन एक ग्रिड बनती है हमारे लाइफ का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारा पूरा जीवन है, ये हमारा पूरा जीवन होता है। ये जो ग्रिड होता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा लाइफ का पूरा ग्रिड होता है। इसमें पूरा जीवन होता है। ये जो होता है लाइफ का फर्स्ट पेज होता है, ये फर्स्ट पेज होता है। फादर मदर गुरु, ठीक है, ये फर्स्ट पेज होता है। अगर इसको हम अच्छा रखें, ये हम अपने लाइफ को अच्छे से रखें तो फिर ये लाइफ हमारा अच्छा जाता है, ठीक। सो ये क्या हो गया? 4 क्या हो गया? ये हाँ ये हमारा 20 का पार्ट हो गया जहाँ पर हम एक यंग एज में आते हैं। हाँ नहीं, 5 से जहाँ से करियर स्टार्ट होता है, जब हमारी मिडिल एज, ये मिडिल एज है। 4 5 6 क्या हो गया? हमारा मिडिल एज है, ठीक। 4 5 6 में क्या हो गया? ये हमें एक्सपेंशन देता है, वेल्थ क्रिएट करना, ये एक हिम्मत। राहु को हम इतना भी ये नहीं करेंगे, ये आपको कहीं ना कहीं हिम्मत देता है कि उठो चलो करो,
ठीक है। 5 नंबर क्या होता है, हर तरीके से हमें सबकी वाइब्रेशन देता है, जितनी भी यहाँ पे है बुद्धि भी देता है। मतलब एक अगर सिंगल वे में बोले तो 5 नंबर क्या होता है, बुद्धि देता है, स्टेबिलिटी देता है कि तुम चाहे बिजनेस करो, चाहे जॉब करो या कुछ भी हो, लाइफ को थोड़ा स्टेबल बनाओ, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे तुम्हारा फैमिली लाइफ हो, या तुम्हारा जॉब का लाइफ हो, या बिजनेस का लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो, उसको आपको बैलेंस करना है। और ये आपका जो हो गया लग्जरी चीज़ें देता है, यानी कि आपका लाइफ कितना कंफर्ट जोन में है, कंफर्ट देता है लाइफ को। यहाँ पे ना हम इसको भोग विलास ना लग्जरी किसी तौर से हम लोग नहीं तोलेंगे। सो ये आपको कर्म दिया, 5 नंबर कर्म दिया, कर्म को आगे बढ़ाने की हिम्मत जो देता है वो 4 नंबर देता है, और लाइफ का जो कंफर्ट होता है वो कंफर्ट हमारा देता है 6 नंबर। ठीक, ये मिडिल एज है। तो मिडिल एज है, तो ये मिडिल एज में हम लोग, लेकिन जब हम लोग एंड के एज में जाते हैं, एंड, तो अगर इसको आप डिवाइड भी कर दो कि ये ड्यूरिंग 1 2 3 कब तक हमारा चलता है, लाइफ का 22 साल 23 साल तक चलता है, जब तक हम एजुकेशन लेके जॉब में नहीं चले जाते हैं। सो यहाँ पे और सबका एज एक डिवाइड किया हुआ है। जब एजुकेशन में हम लोग चले जाते हैं, वहाँ से ख़त्म हुआ, तब आते हैं 4 5 6 के लाइफ में, यानी यहाँ पे यहाँ इसको बोल सकते हो 50 साल तक, 48 48 से 50 ईयर्स तक ये पीरियड हमारा यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। उसके बाद 50 से लेकर टिल डेथ, यानी कि मरने का एक एवरेज आदमी तय किया है कि 80 साल, 75 से 80 साल तय किया। तो एग्जैक्ट हम नहीं जाएंगे, एक एवरेज पे बात करेंगे। तब वहाँ पे आता है आपको मोक्ष, मेडिटेशन, कर्म करना। ठीक, ये मोक्ष के तरफ लेके जाता है। और हमने टिल लाइफ जो हमने काम किया है उसकी पूरी हिसाब किताब यहाँ पे होती है 8 नंबर पे। ठीक, उसके बाद से ये क्या हो गया, अब ये एंडिंग है। 9 नंबर आप लोगों को मालूम है कि एंड का लाइफ है ये। ठीक, और यहीं से फिर ये बिगिनिंग होता है। अगला जो हमारा बिगिनिंग होना होगा ये यहीं से होगा। तो आप समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हो, ये 9 नंबर तय करता है लास्ट में। एक समाज, क्योंकि हम सिर्फ जन्म अपने लिए नहीं लेते, हम समाज के लिए जन्म लेते हैं। जो हमारा बच्चे हो गया और हम अपने पीछे एक लंबा परिवार छोड़ के जाते हैं। अगर खुद की भी बात करें, अगर हमारे पास 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे की शादी अगर करवाते हैं तो 4 हो गए, उनके 2 बच्चे हो गए। तो अगर 2 बच्चों का भी अगर उधर से 4 हो गया, यानी 2 4 6, 6 दूनी 12 करके आप इतना, यानी एक आप समाज बना के आप जाते हैं। वो आपका 9 नंबर देता है कि आपने जो समाज बनाया वो समाज आपने कैसा बनाया। तो ये लास्ट की जर्नी ये तय करता है, तब जाके आपको अगली जन्म जो मिलता है उसके हिसाब से मिलता है। तो सब एक दूसरे से ये कनेक्टेड रहता है। और ये आपकी प्लैनेट भी यही बोलती है, ये तथ्य है, ये प्रूफ किया हुआ चीज़ें। इसमें आप लोग देख लो कि कोई भी नंबर को, अगर 2 नंबर को बिठा दो, माँ को बिठा सकते हो 8 की जगह पे। अगर माँ 8 की जगह पे बैठ जाएगी तो क्या करेगी यहाँ पे, और 8 को शनि को बिठा दो 2 नंबर पे तो क्या करेगा पहला फेज में, कुछ नहीं करेगा। तो ये फिक्स है और ये प्रूफ किया हुआ है, इसमें हमारा कुछ भी वैसा रोल नहीं है। ठीक है, ओके। सो 9 नंबर आप लोग को मालूम है कि हर 9 नंबर क्या है, एक सोशल वर्कर की तरह काम करता है, कमांडर की तरह भी इसको बोलते हैं कि कमांडर की तरह करता है सोशल वर्कर। फ्लर्टी भी करता है, ये फ्लर्ट हो गया। खून खराबे पे करवा देता है, मतलब मार काट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो डिपेंड करता है कि मंगल का कंडीशन किस तरीके का, अच्छा है बुरा है, जो भी है। तो वो एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ट पे है। न्यूमरोलॉजिकल बेस्ट पे इसको बताना बहुत मुश्किल है कि हमारा 9 नंबर किस तरीके का है, कैसा है। मंगल दोष लगे या कोई जो भी लगे, ये सारी जो भी होती है एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ट पे है। तो एज ए ये सोशल वर्कर की तरह इसको हम लोग रखते हैं, कमांडर की तरह भी रखते हैं, और एक प्रोटेक्शन भी हमें देता है लाइफ में, एक प्रोटेक्शन भी ये देता है। सो 9 नंबर ही है। अब आते हैं पॉइंट पे। न्यूमरोलॉजी का थोड़ा आप लोगों को आइडिया हम दे दिए। अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि क्या है। जैसे कि मैं आप लोगों को वेबिनार हुआ था तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि नाम से मालूम चल जाएगा कि आपकी जीवन है वो जीवन कैसा है, क्योंकि नाम जो हमारा लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। बेटा चार्जर देना है, फिर भी चार्जर ऑफ होगा। नाम बहुत ज़्यादा लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि एक नाम ही होता है कि हम बदलते नहीं हैं। जो स्कूल टाइम में जो नाम रखा गया उसकी, चाहे आप कहीं भी रहो,
सरनेम आपका बदल जाएगा, लेकिन इनिशियल नेम जो होता है वो एज इट इज़ ये सब रहता है। चाहे वो पेपर हो गया, आपको कहीं भी कोई भी आप काम कर रहे हो आपसे नाम मांगेगा ही मांगेगा। आज आपका भी आपने जस्ट एक कोर्स में भी आपने इनरोलमेंट लिया है, तो वहाँ आपकी जो डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट पे आपका नाम रहेगा, पास करके सर्टिफिकेट पे आपका नाम रहेगा। और जब इनरोलमेंट में तो मैं सबसे पहला यही पूछती हूँ कि आपका नाम क्या है, ठीक है। सो नाम हम डे टू डे लाइफ में हर दिन हमारा नाम का कम से कम मिनिमम, अगर आप एज ए हीलर भी हो तो आपका 100 जगह तो आपका नाम जाता ही है, इतना ज़्यादा नाम का यूज़ होता है। सो नाम भी हम लोग को आता है, किस्मत से ही नाम भी हमें मिलता है कि हमारा नाम कैसा है। तो नाम को हम अपना थोड़ा सा चेंज करके या थोड़ा सा ये करके समझ सकते हैं कि हाँ जीवन में हमारा जीवन कैसा है। और हम अपने नाम से या दूसरे के नाम से आप पहचान सकते हैं कि आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है, आप जिस भी स्टेट में रहते हो आपके लिए स्टेट कैसा है, आपका जो कंट्री है वो आपके लिए कंट्री कैसा है, चाहे वो कि ये कंपनी आपका जो कंपनी का आप नाम रख रहे हो वो कंपनी आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, क्योंकि वो आप कंपनी खोल रहे हो तो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। जो रिलेटिव आपके लिए कौन से रिलेटिव्स सबसे अच्छे हैं, ठीक है। जो सोसाइटी का नाम, जिस सोसाइटी में आप रहना चाहते हो, रहना जा रहे हो, वो सोसाइटी आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, वहाँ पे आपको ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम इस जो मोडालिटीज़ हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस मोडालिटी से आप लोग को मालूम चल जाएगा। होने वाली वाइफ है वो वाइफ हमारे लिए या हस्बैंड है वो कंफर्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। हम अपने बच्चा का जो भी नाम रख रहे हैं वो बच्चा हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, कि उस बच्चे से लाइफ टाइम हमें कुछ न कुछ परेशानियाँ आता रहेगा। चाहे आपके 2-4 भाई बहन हैं तो आप नाम से पकड़ लोगे कि कौन भाई बहन आपके लिए ज़्यादा अपने हैं। और वैसे भी नाम से भी कंपेयर करके आप देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ प्रेडिक्शन किस लेवल का सही है। तो ये टोटली प्रैक्टिकल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोर्स किए और कोर्स करके ले जाके आप रख दिए और उसके बाद से जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया आप पढ़ते पढ़ते में भी आप इसको इम्प्लीमेंट आप लोग कर लेंगे। सो मैं ये आप लोग को भेज दूंगी, आप लोग अकॉर्डिंग टू नेम न्यूमरोलॉजी यानी कीरो न्यूमरोलॉजी का एक चार्ट आप लोग बना लो, चार्ट जो मेन है, और इसको आप लोग सेव कर लो। 1 नंबर AIQY यानी सन। मैडम जे भी आएगा ना? जे, अच्छा हाँ जे आएगा, सॉरी AIJQY सन। 2 का BKR मून। 3 का CGLS जुपिटर। नेक्स्ट 4 DMT राहु। 5 EHNX मर्क्यूरी। 6 UVW वीनस। 7 OZ केतु। 8 FNP शनि। 9 नंबर को कीरो में नहीं लेते हैं, 9 नंबर को कीरो में नहीं लिया जाता है। तो ये हुआ न्यूमरोलॉजी का पोर्शन। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से हम लोग इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। प्लेसमेंट ऑफ, हेडिंग आप लोग दीजिए, प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप। प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है। तो नंबर 1 की बात करें यानी सन की बात करें
तो 6 और 8, 6 और 7 ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, जस्ट एक समझिए कि रिवीजन हो रहा है। 6-7 में सूर्य बहुत ही बुरा रिजल्ट देता है। 6-7 में सूर्य का रिजल्ट बहुत बुरा होता है। 8 और 12 में मिक्स रिजल्ट आते हैं, मिक्स रिजल्ट आते हैं। 8 और 12 में मिक्स रिजल्ट आते हैं। रेस्ट में रिजल्ट अच्छे होते हैं, बाकी में रिजल्ट अच्छे होते हैं। ठीक, उसके अलावा शनि, राहु, केतु से किसी भी तरीके का लिंक हो, किसी भी तरीके से लिंक हो तो भी बुरा रिजल्ट देता है। 6-7 में अगर शनि का, राहु का, केतु का किसी तरीके से कनेक्शन बन रहा है तो जितना तकलीफ दे रहा है उससे भी कई ज़्यादा तकलीफ देगा। 8-12 में भी अगर कनेक्शन बन रहा है तो और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में अगर किसी की भी कुंडली में अगर 6 और 8 यहाँ पे सन है और उसका राहु केतु शनि के साथ में कनेक्शन हो गया तो उनके लिए जो भी जिनका नाम शुरू होता है AIZQ Y से अगर नाम शुरू हो रहा है और उनकी कुंडली में शनि अगर बैठा हुआ है 6ठे घर में, 8वें घर में, तो समझ लो कि उनकी नाम ही उनको बर्बाद कर देगा। चाहे दुनिया का कोई भी उपाय वो कर ले, उनको वो उपाय काम नहीं आएगा, वो उपाय उनको काम नहीं आएगा। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें जो भी आपका प्लैनेट स्ट्रांग होके बैठा हुआ है उसका हम लेटर ऐड कर देंगे। अगर मान लीजिए किसी का नाम है अमित, ठीक है, अमित नाम है और उनका सूर्य बैठा हुआ है 6ठे घर में या 8वें घर में, तो ये नाम ही उनको ले डुबाएगा। तब हमें क्या करना है? इसको करेक्शन करने के लिए अगर जुपिटर बैठ गया, जुपिटर अगर यहाँ पे इस घर में अगर बैठा हुआ है और बहुत स्ट्रांग होके बैठा हुआ है तो जुपिटर का जो भी ये होगा CJLS वो हम लोग मतलब नाम के पहले उसको ऐड कर देंगे तो साइलेंट वे में चलता रहेगा। लाइक L अमित या S अमित या G अमित, वैसे करके एक हम लोग डॉट लगा के उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बीच बीच में घुसा के और उसको लेकर एक सीक्वेंस पे सामने में लेकर आए कि इतना नंबर पे इसको लेके आना है। नंबर पे नहीं, हमें अपने स्ट्रॉन्ग जो हमारा प्लैनेट होगा उससे हम लोग जोड़ के नाम को बदल सकते हैं, तो अपने आप उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो इस बात का लेके फिर भी ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग प्लैनेट का नाम अगर जोड़ रहे हैं वो किसी भी तरीके से अफेक्टेड ना हो। अफेक्टेड मतलब कहने का मतलब शनि राहु केतु से ना हो, किसी खराब घर में ना बैठा हुआ हो, मैलेफिक ना हो, बाधक ना क्रिएट किया करता हो। ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, उसके बाद ही रखेंगे। दूसरा चीज़ है कि जितना जो मतलब कंटेंट मैं दी थी कि इसमें आप लोग कैसे, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि सूर्य 6ठे घर 8वें घर में बैठा हुआ है, तो आपके अगर किसी और भी कोई अगर आपका दोस्त आता है जो 1 नंबर का है, ठीक है, और उसका नाम AIZQY से है, तो उस व्यक्ति के साथ में कभी भी नहीं बनेगा। चाहे उस आप एरिया में रहो, चाहे उस सिटी में रहो, या फिर आपका घर का वो नेम है या घर का उससे नंबर भी आ जाता है तो भी वो सूटेबल नहीं होगा। जैसे 1 नंबर आपके लिए अगर ख़राब है और घर का जो आपका नंबर है, नंबर अगर मान लो कि 604 है, 604 बहुत लोग का होता है, जैसे मेरा 603 है तो 604 हो गया या 802 हो गया या 208 हो गया, तो क्या हो गया? टोटल पे वो आ गया 1 नंबर। अब ये 1 नंबर उनके लिए कहीं से भी सूटेबल नहीं होगा। चाहे वो कार का नंबर हो गया, चाहे वो कार का नंबर हो गया या फिर हाउस का नंबर हो गया, वैसे में भी आप इसको मोबाइल का भी टोटल नंबर उस हिसाब से आप देख सकते हैं। मोबाइल का भी टोटल नंबर आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट मून आते हैं 6, 8
और 12, ये तीनों में ही बहुत ख़राब रिजल्ट देता है, तीनों में ही बहुत ख़राब रिजल्ट देगा। ठीक। और शनि राहु केतु और मर्क्यूरी, शनि राहु केतु और मर्क्यूरी, इनसे अगर इनकी कनेक्शन हुई, क्योंकि मून के साथ मर्क्यूरी का कनेक्शन अच्छा नहीं होता है, कभी भी मर्क्यूरी एक्सेप्ट ही नहीं किया है मून को। मून को कोई प्रॉब्लम नहीं है मर्क्यूरी से, लेकिन मर्क्यूरी एक्सेप्ट नहीं किया है मून को, दुश्मन मान के बैठता है। सो क्या हो गया, वो इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना, पर एंजाइटी हमेशा फील हो करेगा, अकेलापन फील करेगा। तो जिस हिसाब से अगर छठे घर में है तो छठा घर में रोग देगा। ठीक है, कैसा रोग देगा, डिप्रेशन से रिलेटेड देगा, शत्रु देगा। कैसे शत्रु देगा, वो शत्रु ऐसा नहीं है कि आपको हार्म करेगा, वो शत्रु आपको मेंटली टॉर्चर करेगा। जो भी कोई भी शत्रु हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दूर ही हो, वैसा जिससे कि आपको मतलब मेंटली आप परेशान हो रहे, सब हो रहे, लेकिन फिर भी वो आपके आसपास में और आपको परेशान कर रहा है। ठीक। दत्त कर्जा में हमेशा आपको डुबा के रखेगा, खर्चे आपका बढ़ा देगा। 8वें नंबर में अगर मून है तो 8वें नंबर में क्या करेगा, उस इंसान का जो होगा एक तरीके का आप बोल सकते हो कि ऊपर से उबाली नहीं दिख रहा है, 8वां घर वैसा ही है कि दिखता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर ये इंसान इतना परेशान रहेगा कि अपनी परेशानी को भी किसी को बोलेगा नहीं, और हमेशा ही टेंशन में रहेगा, और कभी भी ये सुसाइडल अटेम्प्ट उठा सकता है, कभी भी सुसाइडल अटेम्प्ट ये ले सकता है। 8वें घर का मून, 12वें घर का मून है, वो खर्चा कराएगा, 12वें घर का मून खर्चा कराएगा, और उसके मन हमेशा ही अशांत रहेगा, अशांत रहेगा, भटकते रहेगा इधर से उधर। ठीक। ऐसे छठे घर में भी मन अशांत रहता है, और इसका भी मन भटकते रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम देगा, लेकिन 12वें घर का चंद्रमा ज्यादा प्रॉब्लम देगा, ज्यादा प्रॉब्लम देगा। जुपिटर मैम 12वें घर में मून क्या बताया आपने, खर्चा ज्यादा कराएगा, खर्चा भी कराएगा, मन बहुत भटकते रहेगा, कभी भी मन शांत नहीं रहेगा। हाँ जी सुनीता मैम, एक लास्ट कर लेते हैं, टाइम होने जा रहा है, उसके बाद मैं क्वेरी ले लूँगी। ठीक है। 6, 8 और 10, 6, 8, 10 का जुपिटर बहुत खराब जुपिटर होता है, बैड होता है। 6, 8, 10 का जुपिटर खराब माना जाता है। 6, 8 का जुपिटर, यानी कि अगर जैसे जुपिटर में क्वालिटी होती है, छठा घर होता है, हमेशा ध्यान रखना है कि हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं। चाहे उस घर में ये ओन हाउस में होकर बैठा हो, या फ्रेंडली हाउस में होकर बैठा हुआ हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हाउस डिपेंड करता है इसका, उसकी कंडीशन वहाँ पे बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कंडीशन क्या डिपेंड करता है। सो रोग देगा जुपिटर, यहाँ पे रोग देगा। जुपिटर का रोग क्या क्या होता है, थायराइड का रोग होता है, डायबिटीज़ देता है, ये डायबिटीज़ देता है। ठीक है, पेन भी देता है, तो ये सारे देगा। छठे घर में थोड़ा सा कम देगा, छोटा मोटा प्रॉब्लम देगा। 8वें घर में ये ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, 8वें घर में ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। राहु और केतु के साथ में, शनि के साथ में ये ठीक रहता है, राहु और केतु के साथ में किसी भी तरीके का इसका लिंक बन गया तो और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ा देता है, और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ा देता है। ठीक? अब आप लोग ये सोचोगे कितना लोगों का, जस्ट आज के क्लास एंड करने के पहले एक रिमेडियल आप लोग को बताऊंगी। आप लोग ये सोचोगे कि कितना कुछ आदमी चेंज करे, और चेंज करेगा तो उसकी रिजल्ट कैसे मिलेगी, उसको एक्टिवेट कैसे किया जाएगा। तो बहुत सिंपल वे है इसको एक्टिवेट करना, रिजल्ट मिलना एकदम गारंटेड है। और आपको ऐसा भी नहीं होगा कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा इसको एक्टिवेट करने में टाइम लगेगा। 108 बार कोई भी आप पेपर ले लीजिए, पेपर में 108 बार आपको वो नाम लिखना है जो भी आपने नाम को चेंज किया है। ठीक, और उसको गमला के अंदर उसको दबा देना है, गमला के अंदर दबाना है। और ये डेली 21 दिन तक ये लगातार आप लोग को करना होगा, 21 दिन तक लगातार ये करना होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई कांटेदार पौधा ना हो, नींबू का पौधा ना हो, और ना ही खट्टी, मतलब वही कोई भी खट्टी पौधा ना हो, और ना ही आपको ये मिर्ची का पौधा हो, मिर्ची का। ठीक है अंशुल, फोन करते हैं 10 मिनट में।
रुक जाओ 10 मिनट। मैम कौन से इंक से लिखना चाहिए न्यू नेम? नेम आप ब्लू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अब ये भी हम लोग को देखना है कि बहुत लोग पर्पस क्या उनका रहता है लाइफ का, ये भी सोचते हैं कि अगर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, तो धन भाव को देखेंगे कि धन भाव को एक्टिवेट करना है, या रिलेशनशिप के घर को एक्टिवेट करना है, या ओवरऑल एक्टिवेट करना है। उस हिसाब से भी हम लोग तय करते हैं कि किस तरीके से हमें नाम बदलना चाहिए। या उनको लगता है हमें लाइफ में सब कुछ चाहिए, कोई भी एक चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, सब कुछ हमारे लाइफ में अच्छे चलते रहना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर नाम चेंज करते हैं। तो उस हिसाब से ही हमें किस तरीके से लिखना है। जनरली ब्लू कलर या ग्रीन कलर भी आप ले सकते हो, बट ब्लू कलर सब में सब जगह जाता है। ब्लू कलर जाता है क्योंकि ब्लू कलर को जो कर्माधिपति हमारे शनिदेव उसको मैनेज करते हैं, वही हिसाब किताब करते हैं। इसीलिए ब्लू कलर को हम लोग यूनिवर्सल कलर माने हैं लिखने पढ़ने में, ठीक है, बाकी सारे कलर को छोड़ के। क्योंकि क्यों ब्लू कलर ही आया, ब्लैक कलर को रेस्ट्रिक्टेड किया गया है। ग्रीन कलर भी बहुत जगह हम नहीं यूज़ कर सकते, रेड कलर भी रेस्ट्रिक्टेड है। ब्लू कलर कर्माधिपति के ऊपर ये आधारित है। मैम तुलसी प्लांट पर डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हो आप। हेल्थ इशू अगर है, हेल्थ इशू से रिलेटेड, तो आप तुलसी पौधा के अंदर डाल दो। क्यों डालते हैं पौधे के अंदर, कारण क्या है उसके पीछे, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके से पौधे का ग्रोथ होता है उसी तरीके से हमारा नाम का भी ग्रोथ होगा, और उसकी एसेंस जाएगी, जो आपका नाम होगा ना उसमें उसकी एसेंस जाएगी। तो तुलसी में डालोगे तो आपके हेल्थ रिकवरी होंगे, उसका हेल्थ से रिलेटेड उसमें एसेंस जाएगा। कोई भी जेड प्लांट में डाल दो तो ग्रोथ, वो जेड आपकी वेल्थ के तौर पे आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ बोलिए सुनीता मैम। मैम लेकिन जिसका बुध खराब होगा, मरकरी खराब होगा, उससे तो तुलसी के प्लांट में नहीं डालना चाहिए ना। हाँ, तो वो भी देख लो, वो भी देखना होगा। तो जस्ट ये है कि रिमेडियल एक छोटा सा उपाय कि कैसे करना, लेकिन कोर्स आप लोगों का 5-6 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद ही आप लोग रिमेडियल करो तो बेटर रहेगा, है ना, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, हाँ। जैसे आपने बताया कि चंद्रमा 12 में बहुत खराब होता है 12वें घर में, लेकिन एक तो होता है कि ग्रह बैठा है प्लैनेट, और एक होता है राशि चंद्रमा की। अगर कर्क राशि 12वें घर जैसे में है, तो भी पहले ही मैं बोली कि हम लोग राशि को नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ हाउस को देख रहे हैं। हाउस को, और जो उसमें ग्रह बैठा है उसको देखना। नहीं, सिर्फ हाउस और चंद्रमा, बस 12वां घर और चंद्रमा, बाकी और कुछ भी नहीं देखेंगे। जी मैम, अगर 12वें घर में चंद्र की राशि है, कर्क राशि, तो माना जाए। तो भी 6, 8, 12 ट्रिक भाव है। ट्रिक भाव को हम लोग हमेशा ही खराब मानते हैं। हाँ बिल्कुल खराब। हाँ, तो ट्रिक भाव में क्या बैठ रहा है उस पर डिपेंड करता है। ये होगा कि थोड़ा सा कंडीशन सुधर सकता है, अगर वहाँ पे कंडीशन अगर थोड़ा बेटर हो जाए तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन खराब फिर भी वहाँ पे रहेगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो आज ये सक्सेसफुली ये क्लास हुआ। मैं आज शुरू करने के पीछे रीज़न ये था कि शुरू हो जाए, नहीं तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन आ रहा था। ओके, मिलते हैं फिर। ये क्लास अब ट्यूसडे को होगा, मंडे को क्लास होगा मोबाइल एस्ट्रोलॉजी। चलिए, बाय बाय। ये वाला क्लास ट्यूसडे को ही होगा मैम? हाँ, नहीं, ये क्लास अब ट्यूसडे को होगा, आज के बाद ट्यूसडे को होगा, ठीक है। ओके, टाइम मैं बता दूंगी, ठीक है, ओके बाय। मैम। रिकॉर्डिंग मिलेगा?